ये टॉपिक यूट्यूब में है नहीं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। हाय, अगर आप किसी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जनरली हर दिन डे टू डे लाइफ में ये टर्म जरूर सुना होगा, वर्कर एंड वर्कमैन। तो जनरली लोग या कोई भी एम्प्लॉई वो यही मानते हैं कि वर्कर और वर्कमैन सेम है। लगभग एज ए लेमैन हमको यही लगता है कि वो टर्मिनोलॉजी एक जनरल ब्लू कलर एम्प्लॉय के लिए यूज होता है। किसी भी फैक्ट्री में कोई भी एचआर प्रोफेशनल या ईआर प्रोफेशनल, कोई भी लीगल प्रोफेशनल, ये दोनों टर्म को समान नहीं मानते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको ये वीडियो देखने का बहुत जरूरत है, क्योंकि मोस्टली एक ईआर प्रोफेशनल और एक लीगल प्रोफेशनल का काम है राइटिंग बेसिस पे होता है। सारी चीजें क्या, डॉक्यूमेंटेशन होना होता है। हर चीज लिखित रूप में उनको चाहिए, डॉक्यूमेंटेड रूप में, ताकि आगे चल के कुछ प्रोसीडिंग हो या कुछ केस हो उनको प्रूव कर सके। अगर किसी भी ड्राफ्ट्स में आप ये लिख रहे हैं कि वर्कर या वर्कमैन सेम टर्मिनोलॉजी है, तो आगे चल के आपको केस जीतने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन सेम नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। और अगर आप ईआर प्रोफेशनल है या लीगल प्रोफेशनल है, तो जाहिर सी बात है आपका इंटरव्यूअर आपको सबसे पहले ये सवाल पूछेगा कि वर्कर और वर्कमैन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए जानते हैं। वर्कर का जो डेफिनेशन है फैक्ट्री एक्ट से आया हुआ है, और वर्कमैन की जो डेफिनेशन है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आया हुआ है। तो जब मैं बात कर रहा हूं वर्कर की डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट से आया है, तो अभी वर्कर की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको फैक्ट्री एक्ट की ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट की क्या ऑब्जेक्टिव है? सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, वर्किंग कंडीशन। तो अगर ये सारे चीजें जहां पे होती है, ये सारे मुद्दे या ये सारे पॉइंट्स या ये सारे मैटर जहां पे उठते हैं, वहां पे वर्कर का टर्म यूज कर सकते हो। तो मुझे और एक चीज बताइए, एक फैक्ट्री में ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये सारी चीजें क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए या कुछ मैनेजर के ऊपर एप्लीकेबल होगा और उसका निचला कर्मचारी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, या उससे निचला कर्मचारी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? ऐसा होता है क्या, या होना चाहिए क्या? एक सेफ्टी, मुझे अगर सेफ्टी फैक्ट्री के अंदर फॉलो करना है, तो सब ह्यूमन बीइंग है, सबके पास ब्लड है, फ्लैश है, बोन है, दिमाग है, तो सबको सेफ्टी की जरूरत है और सबको हेल्थ की जरूरत है। वो चाहे किसी फैक्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हो डेजिग्नेशन में, या किसी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों ना हो, या किसी हाउसकीपिंग कर्मचारी क्यों ना हो, या कोई भी हो, सब ह्यूमन बीइंग है, सबके अंदर ब्लड है, फ्लैश है, बोन्स है, तो सबको सेफ्टी की जरूरत है और सबको हेल्थ की भी जरूरत है। और सबके लिए वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर, वर्किंग पीरियड, ये सब बराबर होनी चाहिए ताकि उनको कंफर्टेबल मिले काम करने में। जो लिखित रूप में वर्कर का डेफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कंसेप्ट के ऊपर जा रहा हूं। जब मैं वर्कर की बात कर रहा हूं तो मुझे ये सारे चीजें उनको प्रोवाइड करानी है। सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर, सारे चीजें उनको देनी है। तो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, फैक्ट्री एक्ट की ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सब मेरे लिए वर्कर हैं, क्योंकि सबको मुझे ये चीजें प्रोवाइड करनी है ताकि सब सुरक्षित रहे, सब हेल्दी रहे, सब वर्किंग अच्छे से करे और सबकी वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, ताकि उनको फैक्ट्री एक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से कुछ किसी भी व्यक्ति को कुछ नुकसान होनी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए सब वर्कर। लेकिन वर्कमैन की जो कंडीशन है वो, या वर्कमैन की जो कंसेप्ट है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आता है।
तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की ऑब्जेक्टिव है डिस्प्यूट रेज करना और उसको समाधान करना, ताकि समाधान के बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ाहट ना हो और सब अच्छे से काम करें। तो एक डिस्प्यूट की जो नेचर है और या ग्रीवेंस की जो नेचर है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सबके लिए मैंडेटरी है फैक्ट्री के अंदर, ऐसे डिस्प्यूट सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, सबका अलग अलग डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसीलिए वर्कमैन जो है वो सब नहीं हो सकते। यहां पे रिलेशनशिप मैटर हो जाती है। उस फेज में फैक्ट्री एक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है उस फेज में रिलेशनशिप के नहीं है। आप कोई भी हो, आपके ऊपर सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर, ये सारे चीजें लगानी है या करना ही करना है। लेकिन जब एक डिस्प्यूट आता है या ग्रीवेंस आता है, यहां पे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। रिलेशनशिप इन द सेंस मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, या एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, या किसी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में। जब हम डिस्प्यूट की बात करते हैं तब एक रिलेशनशिप आता है जिसके एक दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में कुछ मनमुटाव है या कुछ डिस्प्यूट है या कुछ ग्रीवेंस है या कुछ भी ऊपर नीचे है। तो इसीलिए ये दोनों को बीच में जम नहीं रहा है, ये डिस्प्यूट लेके आए हैं। तब आता है वर्कमैन की कंसेप्ट। तो आईडी एक्ट के हिसाब से ये वर्कमैन जो है वो प्योरली अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या क्लरिकल जब करता हुआ होनी चाहिए। वो मैनेजरियल काम नहीं कर रहा है, भले ही वो टेक्निकल काम कर रहा है लेकिन मैनेजरियल काम नहीं कर रहा है, तभी जाके वो वर्कमैन कहलाएगा। तो आईडी एक्ट की कंसेप्ट के हिसाब से सब लोग वर्कमैन नहीं हो सकते, लेकिन मेरे फैक्ट्री एक्ट के कंसेप्ट के हिसाब से सब लोग वर्कर हो सकते हैं। मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर और ऑक्यूपायर को छोड़ के बाकी सब लोग वर्कर हो सकते हैं। और आईटी एक्ट के हिसाब से सब लोग वर्कमैन नहीं हो सकते। आप कोई भी व्यक्ति हो, आपको अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड या टेक्निकल, क्लरिकल जब करता हुआ होनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? आप मैनेजर नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री के केस में आप समझ जाएंगे, ये वर्कमैन है, ये हेलमेट पहन रहा है, पीला हेलमेट, या ये अफसर है, व्हाइट हेलमेट पहन रहा है, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाते हैं, आप जब जाते हैं रिसेप्शन में, एक आदमी जो एकदम बढ़िया सा कोट पहन के खड़ा है और कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है और अपने आप को मैनेजर बोलता है, तो क्या वो वर्कमैन है या मैनेजर है? यहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि वो वर्कमैन है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैसे? जब मैं उसको देख रहा हूं, वो बढ़िया सा कोट पहना है, अच्छे से एकदम वेल बिहेव्ड, वेल कॉम्ड, वेल ड्रेस्ड, और अंग्रेजी भी बोल रहा है, एकदम ऑफिसर की तरह बोल रहा है, तो वो वर्कमैन कैसे हो सकता है? आईडी एक्ट की कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है? आप वर्कमैन को डिफाइन करने के लिए उसका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होनी चाहिए वो बहुत मायने रखता है। अगर उसका नेचर ऑफ ड्यूटी है क्लरिकल वर्किंग या स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, हाई स्किल जॉब, टेक्निकल जॉब, अगर उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी एग्जीक्यूशन है तो वो वर्कमैन है। लेकिन एक मैनेजर कभी एग्जीक्यूट नहीं करता, वो चीजों को मैनेज करता है। वो एम्प्लॉय को, उसके जो नीचे जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको मैनेज करता है। आपको इधर काम करना है, आपको ये देखना है, वो सारी चीजें मैनेज करता है, वो एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट करते हैं, वही लोग होंगे वर्कमैन। तो आई होप मोटा मोटी आपको ये वर्कर और वर्कमैन का डेफिनेशन समझ में आया होगा। उसको बहुत क्रिप्स हुए में मैं समराइज कर देता हूं। वर्कर फैक्ट्री एक्ट की कंसेप्ट है, वर्कमैन आईडी एक्ट की कंसेप्ट है। सब लोग एक फैक्ट्री के अंदर या एक एस्टेब्लिश के अंदर वर्कर हो सकते हैं, लेकिन आईडी एक्ट के हिसाब से कुछ लोग वर्कमैन हो सकते हैं। वर्कर बनने के लिए आपको स्पेसिफिक नेचर ऑफ ड्यूटी, डेजिग्नेशन किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्कमैन बनने के लिए आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो मोस्टली एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। आप वैल्यू क्रिएट करता हुआ होना चाहिए। सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल जब करता हुआ होना चाहिए। मैनेजरियल और सुपरवाइजरी काम
करता हुआ नहीं होना चाहिए। भले ही आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, अगर आप काम कर रहे हो, टेक्निकल काम या एग्जीक्यूशन वाला काम अगर आप कर रहे हो, तो आप वर्कमैन हो। एज ए वर्कर आप डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते। एज ए वर्कर आपको सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन का सुविधा मिलता हुआ होनी चाहिए। एज ए वर्कमैन आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और ये बहुत काम आने वाला है। ये बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे जब पूछा गया, मैं बाद में इसको ढूंढा, इस टॉपिक को मुझे कहीं पे नहीं मिला यूट्यूब में, लेकिन ये टॉपिक है ही नहीं। ये बहुत वैल्यू ऐड करेगा, आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। और जब आप एक लीगल प्रोफेशनल है या एक ईआर प्रोफेशनल, तो ये टॉपिक मुझे लगता है आपको बहुत वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू, नमस्कार।